साई की बात। बच्चे, निराश क्यों हो मेरे बच्चे, क्यों हो? जो तुम चाहते थे वो मैंने तुम्हें दिया है ना, फिर तुम निराश क्यों हो? लोगों की बातों को सुनकर, हाँ, लोगों की बातों को सुनकर तुम निराश हो गए? क्या तुमने जो अपने बाबा से कहा मैंने वो पूरा किया? क्या तुम उस चीज के लिए खुश नहीं हो? हाँ, मैं तुम्हें कभी कमी नहीं पड़ने दूंगा। चलो, वादा किया तुमसे कि तुम्हें कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। तुम्हारे पास जितना है ना, उतने में ही तुम बहुत खुश रहोगे, मैं तुमसे कहता हूँ। और जब मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है और बढ़ाना है, तो बढ़ा दूंगा। तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया है ना मेरे बच्चे, जब तुम अच्छा करोगे तब भी कुछ कहेगी, और नहीं करोगे तब भी कुछ ना कुछ कहेगी। तो दुनिया की बातें मत सुनना, चाहे वो तुम्हारे अपने हो या पराए हो मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम जो करते हो ना, वो तुम्हारी खुशी के लिए होना चाहिए, तुम्हारे बाबा के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है ना? और वैसे भी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। तुम्हारी मेहनत मुझे बहुत दिखती है मेरे बच्चे। तुम दिन रात मेहनत करते हो, बहुत ईमानदारी से काम करते हो, मुझे पता है। और तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरे अदालत में ना हर चीज का न्याय होता है मेरे बच्चे। एक एक कर्म का फल मैं अपने बच्चों को देता हूँ, एक एक कर्म का फल। तुमने जो नया सोच रखा है ना, उसकी योजना बना रहा हूं मैं। वो भी तुम्हारे जीवन में आने वाला है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द आएगा। ये 2024 तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा। एक नए तरीके से तुम्हारे जीवन में नई नई चीजें जुड़ेंगी। बहुत कुछ नया होगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन अभी से नहीं बताऊंगा। अगर अभी से बता दूंगा तो सारी तुम्हारी खुशी ना एकदम से वो चली जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आए ना, वो आश्चर्यचकित वाली आए। वो मैं खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में वो चमक देखना चाहता हूँ, जब तुम खुशी की वजह से ना कूद कूद कर पागलों की तरह मेरे मंदिर भागे भागे आओगे और मुझे कस कर गले लगा लोगे, मेरे चरणों में गिर जाओगे। वो खुशी देखनी है मुझे तुम्हारी, मैं देखना चाहता हूँ वो खुशी। इसलिए ना अभी से कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारे बाबा का मुख जो है ना, वो बंद है। अभी मेरा मुख बंद है। सिर्फ दिखाऊंगा तुम्हें, बताऊंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा। क्योंकि इस बार ना मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं, कुछ करके दिखाना है तुम्हारे लिए। कुछ करूंगा, जरूर करूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे मंदिर में अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिल जाए, अगर तुम्हारा कोई सगा संबंधी मिल जाए ना, तो उसे नमस्कार करने में कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे मंदिर में जो भी आता है ना, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, वो मेरा बच्चा होता है। उस वक्त ना तुम रिश्तों को मत देखा करो, तुम ये देखा करो कि तुम अपने बाबा के स्थान पर खड़े हो, और बाबा के स्थान पर वो भी खड़ा है, तो वो बाबा का बच्चा है और तुम भी बाबा के बच्चे हो। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो, तो तुम दोनों को नमस्कार करना बनता है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि तुम पहले करो या वो पहले करे, जिसकी नजर पहले पड़ जाए वो कर ले, कोई बात नहीं। ऐसा समझना कि तुम उन्हें नहीं, अपने बाबा को नमस्कार कर रहे हो। तो अगली बार से अपने मन में ये भाव मत लाना, ठीक है ना? और सुनो, बाहर जा रहे हो ना घर से, तो सुनो, एक काम करना। जब घर से बाहर जाओ तो मेरी उदी अपने साथ रखना, मेरा नाम अपने साथ रखना, घर से निकलते में भी और रास्ते में भी। और जहां तक तुम पहुंचोगे, वहां से तुम पहुंचने के बाद जिसके तुम दुख में शामिल होने जा रहे हो ना, उसके दुख में शामिल होकर वहां उसे सहानुभूति देना। उसे बताना कि जो था वो ईश्वर के चरणों में जा चुका है। उसके परिवार को सहानुभूति देना और वहां से सही सलामत अपने घर वापस आना मेरे बच्चे, ठीक है ना? और सुनो, जब तुम किसी ऐसी जगह पर जाते हो ना किसी का दुख बांटने, तो वहां से मेरे बच्चे किसी के भी घर नहीं जाते हैं, वहां से सीधा अपने ही घर आते हैं। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो ना कि तुम्हारे जान पहचान वाले वहीं आसपास रहते हैं, तो एक काम में दो काम कर लूं, यहाँ से वहां चला जाऊं, तो ऐसा मत करना मेरे बच्चे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वहां से सीधा लौट आना अपने घर वापस, ठीक है ना? और सुनो मेरे बच्चे, धीरे धीरे कर कर तुम मेरे और करीब आते जा रहे हो, तुम आध्यात्मिक रास्तों पर जुड़ रहे हो मेरे बच्चे, धीरे धीरे कर कर। और ये तुम नहीं जुड़ रहे, ये मैं तुम्हें जोड़ रहा हूँ। और ये तुम आज से नहीं, तुम शुरू से ही मुझसे जुड़े हुए थे। तुम तो ईश्वर के बच्चे हो, तुम ईश्वर का अंश हो, तुम शुरू से जुड़े हुए थे। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों की वजह से, इस दुनिया की वजह से, इस संसार की वजह से ना तुम भटक जाते हो। तुम कभी कभी मेरा हाथ छोड़कर ना कहीं और चले जाते हो, फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर वापस लेके आता हूँ, फिर तुम छोड़ के चले जाते हो।
लेकिन इस बार तुम्हारा हाथ ना मैंने कसकर पकड़ लिया है और इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, किसी की भी बातों में नहीं आने दूंगा। इस बार ना मैं तुम्हें ना ऐसा बांध लूंगा अपने आप से कि तुम मेरे पास से कहीं और जा ही नहीं पाओगे। तुम आध्यात्मिक रास्तों पे ही चलोगे, चाहे मुझे तुम्हारे पैरों में बेड़ियां ही क्यों ना डालनी पड़े, चाहे वो मेरे प्यार की बेड़ी हो, मेरी भक्ति की बेड़ी हो, मुझे वो तुम्हारे पाँव में बांधनी पड़ेगी तो मैं बांधूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों की बातों में आकर अपनी जिंदगी को खराब करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। क्या कोई माँ चाहती है कि उसके बच्चे का जीवन खराब हो? तो नहीं ना। तो बस मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन खराब हो, और इस वजह से मैं तुम्हें अपने जीवन में लेकर आऊंगा, यानी कि आध्यात्मिक रास्ते पर। और तुम मुझ में इतना लीन हो जाओगे ना कि तुम्हारे जो कर्म है ना वो बहुत अच्छे होंगे मेरे बच्चे, और तुम्हारा जीवन मैं बहुत सुखद बनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारा। और सिर्फ यही जीवन नहीं मेरे बच्चे, इसके आगे का भी जो तुम्हारा सफर है ना उसे भी मैं बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस सफर में तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ही। मैं चाहता हूँ कि आगे के सफर में भी मैं तुम्हारे साथ रहूं। और सुनो, हीरे को हीरा तराशता है मेरे बच्चे, तो हीरे का साथ तो हीरा दे सकता है ना। तभी मैं तुमसे कहता हूँ कि अच्छे के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं मेरे बच्चे। क्या तुमने ऐसा कभी सुना है कि कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जाता है? ऐसा नहीं होता ना। तो फिर हीरे को हीरे से तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता। इसलिए मेरे बच्चे कि तुम बुरे के साथ बुरा नहीं बन सकते, तुम अच्छे हो और अच्छे ही रहोगे, ठीक है ना। और सुनो मेरी बात को, अगर दिशा दिखाने वाला सही हो मेरे बच्चे, तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाला होना, तो वो सूर्य की रोशनी के समान ही काम करता है मेरे बच्चे। वो सूर्य के समान तुम्हारा काम कर रहा है, तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तुम्हें बहुत बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दिशा दिखाने वाला हमेशा सही होना चाहिए। अगर दिशा दिखाने वाला सही मिल गया ना तो इंसान का जीवन सफल हो जाता है मेरे बच्चे। इस बात का हमेशा याद रखना कि अपनी संगत ऐसी चुनना जो अच्छी हो। अगर तुम्हें जरा सा भी आभास होना कि वो संगत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो कभी भी उस संगत में मत जाना। और तुम्हारी जो प्रार्थना है ना मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। जब भी मेरे आगे प्रार्थना करो तो बस इस विश्वास के साथ में कि वो तुम्हारी प्रार्थना साईं तक पहुंच चुकी है। और सुनो, जो लोग तुम्हें पैसों का घमंड दिखाते हैं ना, तो वो पैसे का घमंड मेरे बच्चे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं टिक सकता। जब रावण जैसों का घमंड नहीं रहा मेरे बच्चे, तो इंसानों का घमंड कहाँ टिकेगा? बोलो, कहाँ टिक सकता है? जाने दो, खैर तुम उनके बारे में बात ही मत किया करो। और सुनो, इंसान की जो बोली होती है ना मेरे बच्चे, ये दिखाती है कि वो कैसा इंसान है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका संस्कार कैसे हैं। क्योंकि संस्कार ना परिवार पर निर्भर करते हैं। जिसके जैसे संस्कार होंगे ना उसका परिवार भी वैसा ही होगा मेरे बच्चे। अगर किसी इंसान के संस्कार बहुत अच्छे हैं ना तो तुम उसके परिवार का आंकलन कर सकते हो कि उसका परिवार कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं। और संस्कार ही मेरे बच्चे व्यवहार में झलकते हैं, हर इंसान के झलकते हैं। उसी से पता चलता है कि उनका परिवार कैसा है, उनका घर कैसा है, उनके घर के लोग कैसे हैं। और सुनो, जब इस बार शिरडी आओगे ना तो मेरे द्वारका माई के सामने आकर बैठ जाना। द्वारका माई के सामने आकर बैठोगे ना तो देखना तुम्हारे मन में शांति आएगी। इतनी शांति भर दूंगा ना तुम्हारे मन में कि चिंता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम देखना, इतनी शांति होगी तुम्हारे मन में। तुम बस मेरे पास आकर बैठ जाना, बस इतना ही चाहता हूँ तुमसे। और कुछ मेरे बच्चे इतने अपने काम में व्यस्त हैं, इतने काम में व्यस्त हैं कि अगर उनके सामने मैं भी आ जाता हूँ ना तभी वो मुझे भी नहीं पहचान पाते। बस, और जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरा एहसास करते हैं, जो मुझे पाना चाहते हैं, उन्हें मैं हर पल हर वक्त दर्शन देता रहता हूँ, उनके पास आता हूँ, उनके सर पर हाथ रख कर ना उन्हें ढेर सारा प्यार करता हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। खूब खुश रहो मेरे बच्चे। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।